काफी लेट हो गया यार आज। अरे क्या कर रही हो तुम? साहब साहब हमें काम दे दो कुछ साहब, हमें काम की बहुत ज़रूरत है साहब। हम कुछ भी कर लेंगे साहब, आप कुछ भी काम दे दो, झाड़ू पोछे खाना बर्तन, आपकी गाड़ी सफाई करने का कुछ भी दे दो साहब, हमें काम की बहुत ज़रूरत है। अरे भाई ऐसे काम कौन मांगता है? तुम लोग क्या कर रहे हो? इस तरीके से काम कौन मांगता है? साहब हम पीछे वाली खोली में रहते हैं। हमारा नाम दुर्गा है और इनका नाम राजेश है। ये हमारे पति है। हमें काम दे दीजिए, हमें पैसों की ज़रूरत है। ऐसे कौन काम मांगता है? और इस तरीके से ना मैं तुम्हें जानता ना पहचानता हूँ और नहीं है मेरे पास कोई काम तुम्हारे लिए। साहब हमें काम की ज़रूरत है, बहुत पैसे की ज़रूरत है, हमें पैसा चाहिए। अब कैसे भी करके हम पैसा कमाना चाहते हैं, भीख मांग मांग के नहीं इकट्ठा कर सकते। कुछ भी काम दे दो, हम कुछ भी काम कर लेंगे। अब हमारे पास कोई काम नहीं है। इनके पास नौकरी था, इनको इनके मालिक ने निकाल दिया। हमें कोई काम करना नहीं आता। हम आपके जूते साफ कर देंगे, हम आपके घर में सब कुछ कर लेंगे। हमें काम दे तो साहब, हमें पैसे चाहिए। अरे पहले रोना बंद करो, क्यों रो रही हो? ये तुम्हारी बीवी रो क्यों रही है यार? हमें काम दे तो साहब, अपने घर में हमें पैसा चाहिए। अरे नहीं यार, आप लोग प्लीज मुझे परेशान मत करो, मेरे को काम पे जाना है तो प्लीज मुझे जाने दो भाई, माफ कर। साहब हम भीख मांगते साहब, कुछ भी काम दे दो, हम कुछ भी काम कर लेंगे ना। आप कोई काम दोगे हम कर लेंगे, बस पैसे चाहिए साहब। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि तुम लोगों को इस तरीके से काम करना पड़ रहा है? और पैसे ही तो कमाने हैं, आज ना कल कोई काम मिल जाएगा, कमा लेना पैसे। साहब आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर हम लोगों को आज काम नहीं मिला तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमारी दुनिया उजड़ जाएगी। हमें काम दे दो, हमें पैसे चाहिए मालिक। ऐसी कौन सी मजबूरी है? जब तक तुम लोग बताओगे नहीं, मुझे समझाओगे नहीं, ना मैं तुम्हें जानता ना पहचानता, मदद तभी कर पाऊंगा जब तुम लोग मुझे बताओगे कि परेशानी क्या है आखिर। वो हमारी 3 साल की छोटी बेटी है, सामने वाले अस्पताल में भर्ती है। वो हमारी इतनी सी बच्ची के दिल में छेद है। डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना है। सरकारी अस्पताल में उसका देख रेख अच्छे से नहीं हो रहा था, हम प्राइवेट में करा दिए। प्राइवेट में डॉक्टर ऑपरेशन नहीं कर रहा है, बोल रहा है 3 लाख रुपए चाहिए। साहब हम मजदूर लोग हैं, हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। हमारे पास इतना नहीं है कि हम अपने बच्चे की जान बचा पाए। आप हमसे कोई भी काम करा लीजिए, हमको काम दे दीजिए, हमारे पति को काम दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, हमारे बच्चे की जान बचा लीजिए साहब। ऐसे करोगे तुम लोग 3 लाख इकट्ठे? ऐसे कर लोगे ऐसे काम मांग के? और तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में है। साहब हम जानते हैं कि 3 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी जल्दी इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन साहब हम क्या करें? बाप है ना एक, ऐसा हार नहीं मान सकते। अब अस्पताल में पैसे जमा नहीं करेंगे तो बच्ची में बात बनाएगी। आप कुछ भी करके थोड़े थोड़े पैसे दे दो, हम कहीं और से पैसे मांग लेंगे, मांग मांग के कुछ ना कुछ करके तो देंगे ना, कुछ तो कुछ करेंगे। ऐसे कोई नहीं देगा तुम लोगों को काम, और दुनिया मतलब ही है, सब अपने बारे में सोचते हैं। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग आज काम पे लगोगे और आज ही तुम्हें 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा ये रहेगा, तुम्हारा कोई जानकार है, कोई जानने वाला है, दोस्त रिश्तेदार कोई तो होगा जो तुम लोगों की मदद कर पाए। साहब कोई रिश्तेदार काम नहीं आया। इन्होंने भी बहुत पूछा, हमने भी बहुत पूछा, किसी ने नहीं मदद की। कोई 3 लाख रुपए देने को राजी नहीं है। साहब मतलब की दुनिया है, हम बहुत लोगों के पास गए, किसी ने हमारी मदद नहीं करी। बोल रहे हैं कि मरती तो मरने दे, हमसे क्या, हमने थोड़ी ना पैदा करा है। हम सब जगह से आस हार चुके हैं साहब। अगर हमारी बच्ची नहीं बची तो हम दोनों मर जाएंगे साहब। हमारे बच्ची को बचा लो। देखो तुम लोगों की बात सुन के ना मुझे खुद बुरा लग रहा है। मैं खुद तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन माफ़ करना, मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, ना मैं इतना अमीर कि तुम लोगों की मदद कर पाऊँ 3 लाख से। साहब आप हमें अपने यहाँ पे काम पर रख लो, ये भी कोई भी काम कर देंगे, हम भी कोई काम कर लेंगे। आप हमारी बच्ची का ऑपरेशन करा दो, धीरे धीरे करके हमारी पगार में से आप पैसे काटते रहना साहब। अच्छा काम तो दे दूंगा, लेकिन कब तक काम करोगे? इस तरीके से बेटी का इलाज हो जाएगा? कब तक इलाज कराना है तुम्हें अपनी बेटी का? साहब डॉक्टर बोले 1 हफ्ते के अंदर उसका इलाज करना होगा। ऑपरेशन नहीं किया तो हमारी बच्ची नहीं बचेगी। साहब हम जानते हैं हम आपको परेशान कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, हम बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन साहब क्या करें? अब हम बाप है, ये माँ है, अगर हमारी बच्ची नहीं रही ना साहब हम टूट जाएंगे। सब कुछ हमारी बच्ची हमारे लिए, जब वो पैदा हुई थी, जब गोद में खिलाया था ना, अब नहीं रह पाएंगे, हमें बहुत याद आएगी। अगर उसको कुछ हो गया ना तो एक नहीं 3 जान चली जाएगी साहब, हम बच्चे के बिना नहीं रह पाएंगे। मैं जानता हूँ कि बेटी का दुख क्या होता है,
पिछले ही साल एक कार हादसे में मैंने अपनी बीवी और बेटी दोनों को खो दिया। मेरी बेटी भी 2 साल की थी, छोटी सी। मैं भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। लेकिन तुम लोगों की बात सुन के ना मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि तुम लोगों की मदद हो जाए, तुम्हारी बेटी को कुछ ना हो। मैं क्या करूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा एक बात बताओ, आईडी है तुम लोगों के पास? हाँ साहब, हमारे पास सब कुछ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है। अगर तुम लोगों के पास आधार कार्ड है तो सरकार की एक योजना है जिसके तहत सरकार 1 से 1.5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराती है गरीब लोगों का। आप लेकिन हमारी बेटी का ऑपरेशन 3 लाख रुपए का है, 1 लाख में कैसे होगा? मुझे पता है 1.5 लाख में कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि 3 लाख तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता तुम्हारी मदद। लेकिन हाँ, 1.5 लाख अगर सरकार की तरफ से मिल जाते हैं तो बाकी के 1.5 लाख मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा और तुम्हारी बेटी का इलाज करवाऊंगा। बस मैं तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहता हूँ कि तुम्हारी मदद करके मुझे ये लगेगा कि मैंने अपनी बेटी की मदद की। उस टाइम तो मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया और मुझे पता है बेटी खोने का दर्द क्या होता है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जो दर्द मैंने सहा है वो दर्द कोई और बाप ना सहे। तो बस तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, बेफिक्र रहो। चाहे जो भी हो मेरी तरफ से जितना हो पाएगा ना मैं तुम लोगों के लिए करूँगा और तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। साहब अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे बच्ची ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपसे मिलवाने लाएंगे, क्योंकि उसकी जान आप ही की वजह से बचेगी। ठीक है, ये बात हम बाद में कर लेंगे, पहले हॉस्पिटल चलते हैं। ये साहब हमारे साथ अस्पताल में हमारी बच्ची अकेली है। चलो कोई बात नहीं, कौन सा हॉस्पिटल में तुम्हारी बेटी? ये पीछे वाले में। चलो गाड़ी से चलते हैं।